हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज हम 36 वीडियो कवर करने जा रहे हैं अपनी मॉक टेस्ट सीरीज का। कई सालों से ये सीरीज चल रही है और आप सबके बहुत काम आई है हमेशा। 350 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और मैं आपकी प्रिपरेशन के लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ नया लाती रहती हूँ। तो आज के वीडियो में आपको पता चलेगा कि ऐसा क्या नया है जिसके थ्रू आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन को और कॉन्क्रीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को भी ध्यान से देखिए और उस पूरे पैकेज के बारे में भी जानिए जहां पर मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की बात की है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। पेन पेपर लेकर बैठिएगा और सभी क्वेश्चंस को नोट करिएगा। उस केस में ये वीडियो और ये सारी प्रिपरेशन आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी फॉर श्योर। तो ये है आपकी सीरीज जिसकी शुरुआत मैंने 2022 में की थी एंड नाउ इट इज 2025 एंड आई होप इट कंटिन्यूज फॉर मेनी इयर्स। सबसे पहली चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी दैट इज टू ज्वाइन द लाइव ऑनलाइन क्रैश कोर्स। इससे ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। क्रैश कोर्स की इंक्वायरी आपको कैसे करनी है वो मैं आपको वीडियो के एंड में भी बता दूंगी। और आप लोग एक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर रेगुलर टिप्स एंड ट्रिक्स। पैकेज की बात करते हैं अभी। तो पैकेजेस की आप एक तो एमएच एब्राम्स की वीडियो की प्लेलिस्ट को कवर करिए, साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के 13 वीडियोस को कवर करिए। मॉक टेस्ट की सीरीज जो चल रही है आज इसमें 36 वीडियो ऐड होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट टर्म्स एमएच एब्राम्स की ये कवर करिए। तो इतनी प्रिपरेशन आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा ये सब कुछ। और रिटेन करना, रेगुलर प्रैक्टिस करना ये आपके लिए टास्क रहेगा जो कि आपको करना पड़ेगा। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। जेएमआई आईपीयू पीजी सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्स चल रहे हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन। These are the dates for CUET 2025। 2 जनवरी से शुरुआत हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म की और 1 फरवरी इज द लास्ट डेट। इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी अपने फॉर्म्स को फिल कर दीजिए। एंड एग्जाम डेट इज एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 13th मार्च एंड 31st मार्च एंड फॉर श्योर इसी डेट के बीच में एग्जाम हो जाएंगे। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी डिले। तो अपनी प्रिपरेशन आज ही से शुरू करिए। To get into your dream university, please click the link of WhatsApp given in description, जहां पर आप इंक्वायर करके क्लासेस के बारे में पूछ सकते हैं। लाइव सेशंस दिए जाएंगे रिवीजन पीडीएफ के साथ और अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। इस वीडियो के साथ साथ अपने आंसर्स को स्कोर करते रहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा 10 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। आई होप आप सब पेन एंड पेपर लेकर बैठे हैं, इन पॉइंट्स को भी नोट करेंगे प्लस अपने स्कोर को भी नोट करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे। हु रोट द एसे सेल्फ रिलायंस। और भी हमें बहुत कुछ पता चलेगा अदर देन दी राइटर। सेल्फ रिलायंस वॉज रिटन बाय रैल्फो वॉल्डो इमर्सन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ईयर देखिए, ईयर याद रह जाएगा आपको 1841 एंड दिस राइटर वॉज अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट राइटर। राल्फो वॉल्डो इमर्सन, हेनरी डेविड थोरो और इवन वॉल्ट व्हिटमैन की राइटिंग्स को काफी एसोसिएटेड माना जाता है ट्रांसेंडेंटलिज्म के साथ, विच वॉज अ मोमेंट जिसमें कहा गया था कि एवरी एंटिटी इन दिस वर्ल्ड इज यूनाइटेड। हम सब लोग एक हैं, एक ही ब्रह्मांड का, एक ही अंश का सभी हिस्सा हैं। ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज वॉज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन आपके लिए मुश्किल आंसर नहीं रहा होगा। 1859 ये ईयर याद रख लीजिए। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था आपको एग्जाम्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट पब्लिश्ड इन 1859। तो देखिए किस तरीके के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या आपको याद करना पड़ सकता है अपने कॉम्पिटिटिव लिटरेरी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सब लोग मानते हैं कि इंग्लिश तो आसान है, कुछ स्टोरीज, कुछ पोइट्रीज के बारे में पता होना चाहिए, शेक्सपियर के बारे में पता होना चाहिए और हो जाएगा काम। बट मैं ये मानती हूँ, जबकि मैंने बाकी सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस अच्छे से स्टडी किया हुआ है, कि इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक नेवर एंडिंग टनल है। आप पूरी लाइफ भी पढ़े ना तो यू विल नॉट बी एबल टू कवर।
बाकी सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिफाइंड है। these are the topics। इंग्लिश का सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डिफाइन नहीं है, एंड दैट इज द ट्रबल। आपको क्या पढ़ना है, कैसे सम अप करना है। तो आपकी हेल्प तो मैं कर रही हूँ कि आपको ये मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, MH एब्राहम्स की टर्म्स प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम। और कभी कभी सिर्फ एक ऑप्शन आपको हेल्प कर जाता है, दैट इज ऑफ स्टडीज यहाँ पर बाय फ्रांसिस बेकन। Bacon's essay of studies that can be interpreted as studying is helpful for better understanding and provides knowledge that develops experience as well as character and growth। Reading हमें delight, fun, ornament, showing off करने की ability, success की ability सब कुछ provide करती है। That is what has been written in of studies। Next question, who composed the famous line, if winter comes, can spring be far behind? And the correct answer is Shelley. If winter comes, can spring be far behind? This means that if something bad or unfortunate happens, one must not lose heart, for there is definitely something better and much more fortunate that will soon follow. The quote refers to the cycle of joy and sorrow. Next question, choose the right meaning of the word effeminate from the following. A man who is womanish in his habits, that is effeminate। effeminate का एक modern slang भी आ गया है आजकल, 1990 से पॉपुलर हुआ है, that is femboy, and we can say a portmanteau or combination of female and boy। एक ऐसा boy या male जिसको feminine traits, so called feminine traits पसंद है, wearing dresses, skirts, thigh highs, thongs, और as I told you feminine और boy का combination है। it emerged in 1990s और sexual non sexual दोनों contexts में इस्तेमाल किया जाता है। Shakespearean tragedy is written by whom? And the correct answer is A.C. Bradley। A.C. Bradley we can say is the first major British critic of Shakespeare of 20th century, और उनका बहुत ही important work है जिसमें उन्होंने सभी ट्रैजिक हीरोज की बात की है, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर एंड इवन रोमियो एंड जूलियट, किस तरीके से सेंट्रल कैरेक्टर्स की हमेशा सफरिंग रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज नॉट won the Nobel Prize? And the correct answer is मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद जिनका 1935 का फर्स्ट नॉवेल था अनटचेबल, उनको ये अवार्ड नहीं मिला। ऑल दो बहुत से और डिजर्विंग राइटर्स हैं जिनको ये अवार्ड कभी नहीं मिला, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है F. स्कॉट फिट्जजेरल्ड का, एंड महात्मा गांधी फ्रॉम इंडिया। तो बहुत से ऐसे राइटर्स रहे हैं, पर्सनालिटीज रही हैं जिनको अपनी पॉपुलैरिटी और अपने राइटिंग्स के अकॉर्डिंग वो प्राइज नहीं मिला। शायद नॉमिनेट कई बार हुए लेकिन प्राइज नहीं मिला। महात्मा गांधी तो अप्रोक्सीमेटली 5 times नॉमिनेट हुए थे, इवन वन टाइम इन 1948 जस्ट फ्यू डेज बिफोर हिज डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ। कीट्स वाज बोर्न इन 1795 and died in 1821। तो 26 सबसे क्लोजेस्ट आंसर है हमारा यहाँ पर, we will go for this। Next question, who among the following writers was a university professor of English? Nissim Ezekiel is the right answer। He taught at the University of Bombay or Mumbai, Wilson College। Charles Dickens' A Tale of Two Cities referred to which two cities? And the correct answer is option D। कमेंट्स में मुझे बताइए किस किस को टेल ऑफ टू सिटीज का पब्लिशिंग ईयर प्रॉपरली याद है विदाउट रेफरिंग टू एनी अदर कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको याद है तो मुझे बताएं, और मुझे ये बताएं कि इन 10 क्वेश्चंस में से आपको कितने आते थे। अपना स्कोर भी जरूर बताएं।
ये सभी हैं वो कोर्सेज जिसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। CUET के लिए JMI IPU और किसी भी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। UGC नेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JPSC के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JSSC के लिए और बहुत से और इग्नू कोर्सेज के लिए आई डू प्रोवाइड PDFs एंड इवन लाइव सेशंस। आप क्वेरी कर सकते हैं। लिटरेचर के UPSC एग्जाम के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं। इन सबकी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हैं एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक। CUET PG एग्जाम आने ही वाला है। देखिए देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।